अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BIT मेंटोर। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर आपको डाटा वैलिडेशन के कुछ मज़ीद रूल्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में होल नंबर है। यहाँ मैंने एक टेबल पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे टेबल के इस कॉलम के अंदर सिर्फ होल नंबर्स ही आए, उसके अलावा और कोई चीज़ भी इस कॉलम के अंदर पुट कोई भी शख्स ना कर सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस कॉलम के कुछ सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। डाटा के ऑप्शन में जाऊँगा। डाटा के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर सेटिंग में आप देखें तो आपको अलाउ में देखें एनी वैल्यू का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपके होल नंबर आ जाएंगे। होल नंबर्स के बाद डाटा में आपको इन बिटवीन का ऑप्शन भी देगा, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ये सब आपको यहाँ पर मजीद ऑप्शन आ रहे हैं। आप फिलहाल बिटवीन के ऑप्शन में जाएं। मिनिमम नंबर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ 10 और मैक्सिमम नंबर यहाँ पर मैं 100 दे रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर ओके प्रेस करूँगा और अब इस कॉलम के इन सेल्स के अंदर जो 10 से नीचे नंबर होगा वो एंटर नहीं हो सकेगा, या 100 के ऊपर भी कोई भी वर्ड एंटर नहीं हो सकेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम 10 पुट करके देख लेते हैं, हो गया। 15 कर लेते हैं, 13 कर लेते हैं, पुट होता जाता है। और 100 के बाद 100 भी पुट करके देख लें, वो भी इजीली हो गए। लेकिन जैसे मैंने 900 पुट किया है तो ये हमें एक एरर दे रहा है। जैसे मैं रीट्राई करूँगा 900 को, वो एडिट करने का ऑप्शन भी हमें प्रोवाइड कर देगा। या अगर मैं 10 से नीचे कोई नंबर जैसे 9 टाइप करता हूं तो वहां पर भी वो मुझे एरर दे देगा। यहाँ पर भी मैं अगेन 19 टाइप करूँगा तो वो इजीली होल नंबर जो इन बिटवीन मैंने लगाया था, यानी कि 10 से कम नहीं होने चाहिए और 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो इस पर सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। उसके बाद दूसरा जो एक डाटा वैलिडेशन का रूल है, टेक्स्ट लेंथ। इस कॉलम के अंदर टेक्स्ट लेंथ कैसे लगाई जा सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट वैसे ही आपने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, सेटिंग में अलाउ पे जाएंगे और यहाँ पर आपने नीचे नीचे टेक्स्ट लेंथ देनी है और मिनिमम आपने वर्ड रख देने हैं 5, मैक्सिमम आप रख दें 8 और यहाँ पर आपने ओके कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी नाम टाइप करता हूँ, मिनिमम मेरे 5 थे, मैं यहाँ पर कोई भी नाम टाइप करता हूँ तो ये 6 कैरेक्टर पर नाम है, SALMAN। अगर आप काउंट करें तो ये टोटल 6 बनते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ जैसे ABCD तो ये हमें अगेन यहाँ पर एरर दे देता है। अगर यहाँ पर मैं CDE प्रेस करता हूँ तो ये इजीली टाइप हो गए इस जगह पे। अगर मैं 8 से ज़्यादा कोई टाइप करता हूँ ABCDEFGHIJ, देखें जैसे कि ये 8 से ज़्यादा करेक्टर है। अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये अगेन मुझे कोई भी वैल्यू एंटर करने को अलाउ नहीं कर रहा। सिंपली वैसे आप यहाँ पर कोई नाम भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई भी टेक्स्ट इन बिटवीन 5 और 8 करेक्टर्स के दरमियान रहते हुए आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। सेम वैसे ही नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें डेट का, डेट के कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अगेन मैं डाटा के ऑप्शन में डाटा वैलिडेशन में जाके क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं सिर्फ डेट पुट करूँगा। स्टार्ट डेट मैं दे देता हूँ 1/1/2016 और एंड डेट जो है वो मैं कर देता हूँ 1/1/2018। अब 1/1/2016 से पीछे की अगर कोई डेट होगी या 1/1/2018 से आगे की कोई डेट होगी तो वो इस कॉलम में एंटर हम नहीं कर सकते। जैसे मैंने ओके पे प्रेस किया है तो यहाँ अगर मैं 1/1/2016 लिखता हूँ तो ये एंटर हो चुकी है। अगर यहाँ पे मैं 1/1/2015 देता हूँ तो ये अगेन मुझे वही एरर शो कर रहा है। अगर मैं इसी कॉलम में 1/1/2018 करता हूँ तो ये भी फिट हो चुकी है। अगेन इसमें कोई भी मंथ चेंज करके देख लेते हैं, 2018। जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो ये हमें एरर दे रहा है यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर 1/1/2019 लिखता हूँ तो अगेन मुझे ये अगेन एरर प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें इस डेट से लेकर इस डेट के दरमियान जो भी आप डेट डालना चाहें वो सिर्फ इस कॉलम में डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें कोई भी डेट
पुट नहीं कर सकते। उसके बाद चौथे नंबर पे ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये पहले भी मैं कुछ लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगेन हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें ये होता है कि आप डाटा बार बार टाइप करने से बच जाते हैं। एक लिस्ट फिल्टर की सूरत में दे दी जाती है, एक्सेल प्रोवाइड करता है, उस पे से आपने जो भी टेक्स्ट या नंबर्स लिखे होते हैं वो वहाँ से सिलेक्ट करें और ऑटोमेटिकली ही उसकी डिटेल आना शुरू हो जाती है। तो अगेन मैंने इसको सिलेक्ट किया है, डाटा वैलिडेशन में जाके डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से मैंने लिस्ट सेलेक्ट किया है और सोर्स में मैंने यहाँ पर कुछ नाम दे दिया। सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाकिस्तान कॉमा तुर्की कॉमा चाइना, और जैसे ही मैं यहाँ पर ओके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें जिस सेल के ऊपर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो साथ मुझे ये एक फ़िल्टर का ऑप्शन दे रहा है और इसमें जो भी मैंने नाम टाइप किए थे वो इसमें मौजूद हैं। जहाँ पर भी मैं इन सेल के दरमियान रहते हुए जहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे वो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे सपोज यहाँ मैंने पाकिस्तान कर लिया है, यहाँ पर मैं तुर्की कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर मैं चाइना सेलेक्ट कर देता हूँ तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट डाटा वैलिडेशन की मदद से ही पॉसिबल है और यहाँ पर मैंने सिलेक्शन कर लिया। जैसे ही अगर मैं यहाँ से नीचे सेलेक्ट करता हूँ एक भी कॉलम तो यहाँ पर फार्मूला इम्प्लीमेंट नहीं हो चुका। अगर एक और ऑप्शन है इसके साथ का कि अगर नाम बहुत ज़्यादा है, आप बार बार टाइप नहीं कर सकते उन नाम को, अगेन आप वो कॉलम सेलेक्ट करें, डाटा वैलिडेशन में जाएं, उस पर क्लिक करें, अगेन लिस्ट में जाएं और सोर्स में जाकर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ये ऑप्शन है तो आपने अगर कोई भी लिस्ट पहले से तैयार कर रखी है सिंपली उसको जाके सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको जाके ओके कर दें। तो ये अगेन वही फार्मूला जो पिछली इस कॉलम में था वो अगेन इसी पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। यहाँ से पाकिस्तान है, यहाँ से मैं तुर्की कर देता हूँ, यहाँ से मैं चाइना और यहाँ से मैं अगर सीरिया सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये इजीली हो जाएगा। अगर अब इसका एक नुकसान छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ से इस लिस्ट से जहाँ से मैंने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट की थी, अगर इनमें से कोई भी एक नाम मिस हो जाता है या डेल हो जाता है या कोई भी पर्सन आके डेल कर देता है, जानबूझ के डेल करता है या बाई मिस्टेकनली उससे डेल हो जाते हैं, तो इसका नुकसान क्या है वो अभी आपको पता चल जाता है। जैसे ही आप उस लिस्ट पर क्लिक करेंगे, फिल्टर के ऑप्शन में जाएंगे तो ये देखें आपके पास जस्ट वो 3 नाम आ रहे हैं जो यहाँ पर शो हो रहे हैं और चौथा जो नाम था सैरिया वो आपके पास इंटर नहीं है। इससे बचने का बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपली सेल या जो भी आपकी लिस्ट होगी या पूरी वर्कशीट आप यहाँ से सिलेक्ट करें और अपनी जो भी वर्कशीट है आप उसको लॉक कर दें। जैसे ही आप लॉक करेंगे तो कोई भी पर्सन आपके डाटा को डिलीट नहीं कर पाएगा। ये लॉक कैसे करना है ये मैं पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ पहले लेक्चर्स में मैं समझा चुका हूँ, आप चाहें तो वो वाली वीडियो मेरी सुन सकते हैं। उसके बाद इनपुट मैसेज कैसे देना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इनपुट मैसेज मेरा जो भी मैं टाइप करूँ वो आना चाहिए। सिंपली इसे अगेन सेलेक्ट करें, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। जैसे डाटा वैलिडेशन में जाएंगे हमारे पास इनपुट मैसेज होगा। यहाँ पर हम इनपुट मैसेज में टाइटल में लिख देते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मैंने टाइप किया और इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काइंडली पुट द वैल्यूज बिटवीन 10 to 100। जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करूँगा तो ये जैसे ही इस सेल पे क्लिक करूँगा या कहीं पे भी अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये न्यू यूज़र के लिए जिसे नहीं पता होगा वो इसके लिए एक छोटा सा मैसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। ये मैसेज कस्टमाइज होते हैं, आप अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए इन्फॉर्मेशन, ये इसका टाइटल है और नीचे जो मैंने लिखा था काइंडली पुट द वैल्यूज बिटवीन 10 to 100। जो भी न्यू यूज़र होगा उसे ईजिली आइडिया हो जाएगा कि यहाँ रहते हुए इन सेल या इस कॉलम के अंदर रहते हुए मैं सिर्फ इनके दरमियान की वैल्यू टाइप कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू टाइप नहीं कर सकता। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एरर मैसेज के एरर क्या आना चाहिए। जैसे ही मैं इस सब को अगेन सेलेक्ट करता हूँ और डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करता हूँ तो एरर अलर्ट जो है यहाँ पर टाइटल आएगा नॉट वैलिड
और यहाँ पर हम अगेन वही मैसेज टाइप कर देते हैं या हम लिख देते हैं द डेटा यू पुट हेयर इज़ नॉट वैलिड। जो भी यहाँ पर शख्स कोई गलत डाटा पुट करेगा उसको ये वाला एरर मैसेज शो हो जाएगा। यहाँ से आप स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो जैसे ही मैं यहाँ अगर 900 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये कस्टमाइज एक मैसेज है नॉट वैलिड। और ये देखें द डाटा यू पुट हेयर इज़ नॉट वैलिड। सॉरी, डाटा के स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गए मुझसे, लेकिन जो भी मैंने वहाँ पर टाइप किया था वो इजीली यहाँ पर आपको एरर की सूरत में शो हो जाएगा। इनपुट मैसेज वो होता है जो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपको ये जो वैल्यू या मैसेज नज़र आ रहा है ये होगा। एरर मैसेज अगर यहाँ पर कोई भी रॉन्ग आपने टाइप कर दिया है तो वो जो एरर मैसेज होगा नॉट वैलिड वो यहाँ पर आपको इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जो भी मैसेज होगा वो आपने एरर मैसेज में पुट करके कस्टमाइज कर देना है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ये लेक्चर फॉर बिगनर्स होते हैं। आप चाहें तो मेरे मज़ीद लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल पर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके सुन सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।